पूरे देश भर के लोगों का निगाह बस एक ही चीज पर बना हुआ है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दी गई, उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलनी चाहिए। हर किसी का बस एक ही मांग है कि जिन हैवानों ने भी दरिंदगी करा, उन सभी हैवानों को सीधा फांसी के फंदे पर टांग दिया जाए। अब जाकर दोस्तों खुलासा हुआ है जिस आरोपी को गिरफ्तार करा गया था, जिसका नाम संजय रॉय है। बताया जा रहा है दोस्तों संजय रॉय के ऊपर हमले की आशंका जताई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, क्या संजय रॉय के ऊपर कोर्ट में पेश होने के दौरान हमला हो सकता है और क्या यह हमला लॉरेंस गैंग का बदमाश कर सकता है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि लेडी डॉक्टर केस को लेकर अब कौन कौन सी नई नई जानकारियां निकलकर सामने आई है। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश होगा। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दो दोस्तों, देश के अंदर जब से इस घटना के बारे में चारों तरफ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, जब से चारों तरफ इस घटना के बारे में जिक्र होना शुरू हुआ, जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में जाना, हर किसी का रूह कांप गया। और हर किसी का तब से केवल एक ही मांग हुआ कि जिन आरोपियों ने भी इस तरह का हरकत करा है, जिन आरोपियों ने भी इस तरह का गुस्ताखी करा है, उन एक एक करके तमाम आरोपियों को सजा मिलना चाहिए। उन एक एक आरोपियों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको बता दूं, चारों तरफ से लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पूरे देश भर के लोगों ने इसके लिए इंसाफ की मांग करना शुरू कर दिया। और अब जाकर दोस्तों जिस तरह से इस आरोपी के बारे में खुलासा हुआ, कहा जा रहा है जिस संजय रॉय ने इसके साथ हैवानियत करा, जिस संजय रॉय ने इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करा, उस संजय रॉय के खिलाफ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है दोस्तों संजय रॉय के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो क्या है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। आपको बता दो दोस्तों, 9 अगस्त के सवेरे 3 बजे इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दी गई। और दोस्तों 9 अगस्त को जब इस डॉक्टर के साथ हैवानियत करके इसका हत्या कर दिया गया, हत्या के बाद इनके माता पिता को खबर करा गया। यह है दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, भूतपूर्व प्रिंसिपल। और बताया जाता है दोस्तों लेडी ट्रेनी डॉक्टर के मरने के बाद इसने इनके माता पिता से कहा कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। और इस तरह का जानकारी जब इसके माता पिता को इसने दिया, तो जानकारी के बाद इनके माता पिता सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद इनके माता पिता को 3 घंटे तक मिलने के लिए भी नहीं दिया गया। और उसके बाद बताया जाता है दोस्तों ये प्रिंसिपल साहब जो कि रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद बताया जाता है इन्हें पुनः दूसरे कॉलेज में पोस्टेड कर दिया गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके मरने के तुरंत बाद इसने रिजाइन क्यों करा। कोर्ट भी इस चीज का जवाब मांग रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम के बाद कई तरह का खुलासा हुआ है। वहीं दोस्तों इस संजय राय ने भी कई तरह का खुलासा करा है। आपको पता होगा दोस्तों इस मामले की छानबीन सीबीआई की टीम कर रही है। और अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है सीबीआई की टीम के सामने इसने भी बड़ा खुलासा करा। वहीं दोस्तों इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है। उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे और भी कुछ जान लेते हैं। आपको बता दूं पिछले दिनों खबर निकलकर सामने आई थी कि इस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। जी हां दोस्तों, खबर आई थी कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए यह पता करा जाएगा कि क्या यह सच में इसके साथ हैवानियत करा, क्या यह सच में अकेले ही था जिसने इसके साथ इस तरह का हैवानियत करके इसका मर्डर कर दिया। तो दोस्तों अब तक कहा जा रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट भी नहीं करा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस आरोपी के साथ कोई भी वकील देने को भी तैयार नहीं है। बताया जाता है कोई भी वकील इसके पक्ष में रहकर केस ही नहीं लड़ना चाहता है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट अब तक क्यों नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट तभी होता है जब वो उस चीज के लिए सहमति देता है। तो दोस्तों इस आरोपी के बारे में कहा जा रहा है इसके पक्ष में कोई वकील भी नहीं है और अब तक अदालत को इस तरह का सहमति भी नहीं मिला है। यहां तक कि सीबीआई की टीम को भी सहमति नहीं मिला है। तो जैसे ही सहमति मिलेगी उसके बाद इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाएगा। वहीं दोस्तों इस आरोपी ने सीबीआई की टीम के सामने एक बड़ा खुलासा करा है। कुछ समय पहले दोस्तों जब इससे सवाल करा गया था कि क्या तुमने ही इसके साथ इस तरह का हैवानियत करा, क्या तुम ही था जिसने 9 अगस्त के सवेरे 3 बजे इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करा और उसका हत्या कर दिया। तो उसके बाद बताया जाता है दोस्तों इसने साफ साफ कह दिया था कि मुझे फांसी पे टांग दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जाकर दोस्तों इसने सीबीआई की टीम के सामने जो खुलासा करा उसे सुनकर सीबीआई भी हैरत में पड़ गई। बताया जाता है दोस्तों संजय रॉय ने इस बार साफ साफ बोल दिया। इसका यह कहना है कि इस घटना में मैं अकेले शामिल नहीं हूं, मैं ये बात सच है कि शराब के नशे में था। दरअसल दोस्तों इसके बारे में खुलासा हुआ है कि 8 अगस्त की रात भोजन करने के बाद ये जो कि रेड लाइट एरिया में जाता है, अपने एक दोस्त के साथ जाता है। रेड लाइट एरिया में जाने के बाद वहां किसी वैश्या से मिलता है। इसका दोस्त
दोस्त भी मिलता है और वहां से मिलने के बाद इसका दोस्त चला जाता है और उसके बाद ये अस्पताल आ जाता है। अस्पताल आने के बाद दोस्तों बताया जाता है अस्पताल के अलग अलग विभागों में जाकर ये घूम फिर रहा था और घूमते फिरते बताया जाता है 3 बजे रात को इसके माइंड में आता है कि चलो सेमिनार हॉल की तरफ जाते हैं, जिस सेमिनार हॉल के अंदर ये लेडी ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। बताया जाता है दोस्तों जैसा कि संजय राय ने बोला है, इसका यह कहना है कि मैं जब सेमिनार हॉल के अंदर प्रवेश किया तो उस वक्त ये लेडी डॉक्टर सो रही थी और उसी दौरान मैं इसके ऊपर चढ़ गया और उसके बाद दोस्तों इसने कबूल करा कि इसने हैवानियत करा है। लेकिन दोस्तों इसका यह भी कहना है कि जब तक मैं वहां पहुंचा था उससे पहले ही इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ कई लोगों ने हैवानियत कर चुका था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि जब यह अकेले इस तरह का हरकत नहीं करा तो इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल है? क्या ये प्रिंसिपल साहब भी इस घटना में शामिल तो नहीं है? क्या ये प्रिंसिपल भी तो इसके साथ हैवानियत नहीं करा? अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है इस मामले में 7 लोगों की शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है दोस्तों उन 7 में से एक महिला भी है। दोस्तों सुनकर भी शर्म आता है कि एक महिला के साथ एक महिला 7 लोगों से बलात्कार करवाती है। जरा आप भी सोचो कितनी शर्म की बात है। हालांकि दोस्तों इस मामले में कहा जा रहा है सीबीआई की टीम जो कि छानबीन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब तक दोस्तों अस्पताल के अंदर कई लोगों से पूछताछ करा जा चुका है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई है संजय राय को लेकर, इस खबर ने मानो कि हर किसी को हिला कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है आरोपी संजय राय के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि हमला कौन कर सकता है? तो आपको बता दूं जब से इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत की खबर पूरे देश भर में फैली, हर किसी के अंदर गुस्से की आग धधक उठी है और जितने भी लोग हैं हर किसी का यही कहना है कि इस आरोपी को पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों सवाल यह भी आता है कि क्या सच में इसने अकेले ही इस तरह का हैवानियत करा या फिर इसके अलावा और भी कोई है या फिर इसे फंसाया जा रहा है? कई तरह का सवाल जो कि अभी भी लोगों के मन में आ रहा है। लेकिन वही आपको बता दूं कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि इसे सीधा पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। अगर इसे पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा तो इस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसे पब्लिक के हवाले भी कर दिया जाएगा तो इससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी दोस्तों जरूरत है कि एक एक करके सीबीआई की टीम तमाम सबूतों को इकट्ठा करे। और बताया जाता है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर कई तरह का काला धंधा होता था। तो दोस्तों काला धंधा का भी खुलासा होना चाहिए। और एक सूत्र की माने तो ऐसा भी बताया जाता है इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर का हत्या इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये उन काले धंधों के बारे में जान चुकी थी, ये उसका राज खोलना चाहती थी, इसीलिए इसका रेप करके हत्या कर दिया गया। अब इसी बीच दोस्तों जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर इसके अलावा जितने भी गैंग के बदमाश हैं उन बदमाशों को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। और बताया जाता है दोस्तों बहुत सारे ऐसे बदमाश है जो कि जेल के अंदर रहने के बावजूद भी इस तरह का मांग करा है कि इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इसके ऊपर आखिर हमला कौन कर सकता है? बताया जाता है दोस्तों इन दिनों सीबीआई की टीम को भी बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ रहा है। आखिर किस बात को लेकर माथापच्ची करना पड़ रहा है? तो बताया जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम के अंदर इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं अगर कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा, अगर पब्लिक की निगाह इसके ऊपर पड़ जाए, अगर भारी संख्या में पब्लिक को पता चल जाए कि इसे इस कोर्ट के अंदर पेश करा जाएगा तो कहीं पब्लिक की भीड़ इसके ऊपर टूट ना पड़े। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि अगर पब्लिक का भीड़ इसके ऊपर टूट पड़ेगी तो सीबीआई की टीम भी आखिर क्या कर सकती है? बहुत से बहुत फायरिंग करेगी। लेकिन पब्लिक के अंदर जितना ज्यादा गुस्सा है पब्लिक इसे किसी भी कीमत पर माफ करने वाली है नहीं। तो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इसे सीधा बीच चौराहे पर टांग कर एनकाउंटर कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसे फांसी के फंदे पर टांग दिया जाए। वहीं बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इसे टांग दिया जाए और पब्लिक इसे पत्थर से मार मार के खत्म कर देगी। तो कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोगों का कई तरह का मत भी है। लेकिन दोस्तों दूसरे तरफ पूरे देश भर के लोगों का केवल एक ही मांग है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल यह आता है कि जिस तरह से हमारे भारत देश के अंदर दिन ब दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के अंदर बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है। कभी दोस्तों बिहार के अंदर हैवानियत देखने को मिलती है, कभी राजस्थान के अंदर, कभी कोलकाता के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर, कभी मुंबई के अंदर। तो दोस्तों देश के अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है, दिन दहाड़े किसी भी लड़की के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे दिया जा रहा है। न केवल दिन को बल्कि रात को निकलना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो रखा है। तो दोस्तों इस मामले में सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और दोस्तों सरकार को एक ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी दरिंदा इस तरह का हरकत ना कर सके। हालांकि दोस्तों लोगों का निशाना आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर भी है। और दोस्तों मैं भी यही कहूंगा कि सीबीआई की टीम तो इससे भी अच्छे से पूछताछ करे कि आखिर इसने रिजाइन क्यों करा और लड़की के मरने
करने के बाद इनके माता पिता से इसने झूठ क्यों बोला, क्यों इसने बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी अच्छे से पूछताछ की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर इसकी हत्या में इसका भी हाथ है तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दोस्तों और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बाकी आप क्या कहना चाहिएगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जिस तरह से चारों तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही थी कि इसके ऊपर हमला हो सकता है, तो ये बात सच है दोस्तों कि सीबीआई की टीम को भी इस बात का टेंशन बना हुआ है कि कहीं इसके ऊपर कोई भी हमला ना कर दे, तो इसीलिए हमले की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों पुलिस की टीम हमेशा इसके साथ रहती है, इसीलिए ये कहना जो कि गलत होगा कि कोई भी आसानी से इसके ऊपर हमला कर देगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। इस मामले में जो भी खुलासा होगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग बताइए दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने बच्चियों को सावधान रखिए और अपने घर के बेटों को समझाइए कि बेटा किसी के भी बहन को गंदी निगाह से मत देखो, किसी के भी बेटी के साथ गलत हरकत मत करो। इस तरह का सीख दीजिए, सलाह दीजिए और पूरे देश को बदलने में आप लोग भी प्रयासरत रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।